हाँ हाँ। जिसने किसने रसगुल्ला खाया ही नहीं कभी, उसको क्या पता क्या टेस्ट है उसका। क्या वही टेस्ट। सेम बात है। बिल्कुल सही बात है। और जिसने वो खा लिया ना, वो तो फिर वो जिंदगी उसका पता भी क्या है। फिर उसको उसका चस्का लग जाता है। लाइफ मैजिकली चेंज हो रही है। हम्म। अभी आगे क्या सोचते हो, और बड़ी क्या चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो? अब मैं मेरे को ना अभी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन मेरी हैप्पीनेस है, मैंने हैप्पीनेस को ले लिया है ना। हम्म। अभी पहले मतलब कुछ पहले ऐसा भी कोई चीज मिलेगी फिर खुश होंगे, नहीं। अब मैं खुश हूँ 24/7 आवर्स। मैं अपनी लाइफ में मस्त रहती हूँ। कोई सबसे बड़ी कंट्रास्ट मैनिफेस्टेशन। कोई कंट्रास्ट आते हैं? नहीं मैम, बस थोड़े बहुत आते हैं, वैसे खास नहीं आते। कंट्रास्ट को मैनेज करने की एबिलिटी पहले की और अभी की, उसमें कोई चेंजेस? बहुत डिफरेंस है, दिन रात का है। पहले आते थे थोड़ी सी बात पे बस ऐसे भी, क्या होगा ये क्या होगा, अब भी आता है तो जस्ट मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, बाद में खुद मेरे को अंदर से फीलिंग आती है भी ये कर ले, वैसा करती हूँ, ठीक हो जाता है। डीमोटिवेट होते थे पहले, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें काफी फेज आते हैं। मैम बहुत होते, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल थे, सारी कहती थी भी नहीं बहन नहीं होगा ऐसे, मतलब ये आप कर रहे हो ना, अपने दिल्ली चलते हैं, जयपुर चलते हैं, वहां से होगा, ऑनलाइन में फर्क है, ऑफलाइन जाएंगे तो सीधी उनकी मतलब अपने लेंगे, ये करेंगे, बहुत डिमोटिवेट किया, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप मैजिकल हो गए। अब तो इनफैक्ट वो कहती भी हैं भी कोई फोन नहीं करते या कुछ नहीं करते, भूल ही गए हो। हमें तो लग रहा है कि अब कि अलग कोई पहाड़ों पे जाके तो नहीं बैठ फूट गए, हमें टेंशन आती है। सही बात है। सबसे पहली बात है, ये मुझे अक्सर सुनने को मिलता है मुझे, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है। बहुत डिटैच हो जाते हो। कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में पहले हों कि जो जिनके साथ आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, चाहे उनके नेगेटिव बिहेवियर से हो या बातों से हो, वो ऐसा कुछ हुआ हो, या कम अट्रैक्ट होते हो या चले गए हो या बेटर हो गया रिलेशन, ऐसा कुछ उस एरिया में कुछ? नहीं, मेरे दो तीन फ्रेंड्स थी, मतलब वो हमेशा ऐसी मतलब नेगेटिविटी सेंस भी, उसकी बात कर ली इसकी बात कर ली, पहले मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल था ऐसे। जब से मैं कनेक्ट हूँ, पता नहीं मेरी वाइफ सी हाई होगी क्या हो गया आपकी, मतलब वो टेक्स्ट में आ गई मैं, वो खुद ही दूर होगी। कोई झगड़ा हुआ या क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस बात होनी बंद होगी तो बंद हो गई। हम्म। इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, कि जो लोग आपको आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, या तो वो चेंज हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बेटर हो जाएगी, या फिर अगर उनके बस की नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, अपने आप पीसफुली आपकी लाइफ से चले जाते हैं। जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ इमोशनली मैं अटैच्ड थी, बट उनकी नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी थी। और इतना मैं उनके साथ बहुत कंटिन्यू टच में थी, मतलब मुझे रिपोर्टिंग देनी होती थी, जैसे बड़े भाई वगैरह ऐसे। तो अचानक से मेरी लाइफ से चले गए, मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में इतनी मैजिकल नहीं थी। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि अगर वो चीजें ना हुई होती ना मेरे साथ, तो आज मैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बार बोलते हैं कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को फोन नहीं करती। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके आज भी बर्थडे होता है मैं विश करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसा मुझे मतलब वो चीज लगती नहीं, क्योंकि मेरा वर्ल्ड ही अलग हो गया अभी। जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, तो एक अपना और ही अलग बन जाता है। अलग बन जाता है, एग्जैक्टली। फिर उस तरह के लोग आने लगते हैं, नए लोग कोई अट्रैक्ट हुए हो लाइफ में, नई दोस्तियां नए रिलेशन बने हो? नहीं फिलहाल तो नहीं। आप नवदुर्गा में बने हो होगा, बस, अभी आप सोल कॉल में आए सिस्टर। नहीं ना लाइव में। जब आप लाइव कॉल में हाँ आओगे जी, तो नवदुर्गा करके। की, हाँ, तो दैट विल बी अ ब्रांड न्यू फैमिली फॉर यू। और कुछ लोग तो आपके लेवल पे हैं, लाइक वो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऑल दैट। और जो बाकी बाकी लोग हैं, हाफ एंड हाफ है, बाकी लोग अलग चीज में है। और क्या देखना चाहते हो? कोई फीडबैक हो वेंटरनरी प्लेटफॉर्म के लिए, फैमिली के लिए, यूट्यूब के लिए, कोई फीडबैक हो आपके पास?
सब कुछ ठीक है मैम। मैं तो उस दिन का ब्लेस्ड हूँ जिस आपका चैनल मेरे सामने आया, मेरी लाइफ में इतने मैजिकल चेंजेस हुए। अब मैम ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी भी ना भी, आपने इंटरव्यू था पे यूट्यूब पे हम्म। अंजशन दीदी का हम्म। इंटरव्यू, तब मैं देख रही थी ना, मैंने कहा ना भी कितना अमेजिंग हो ना भी एक दिन मैं भी इंटरव्यू दूं मैम को ऐसे। तो और मैंने वो विजिट किया था। हाँ, आपका नाम मुझे नहीं पता क्यों आया। आप पहले ऐसे हो जो लाइक जिन जिन लोगों का पहले इंटरव्यू मैं कर चुकी हूँ अभी तक, अभी आया नहीं, अभी आ जाएगा, मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं अभी तक, तो वो ज्यादातर लोग काफी टाइम से जानते हैं मुझे। आप छुपके जानते होंगे मार्च से, लेकिन अभी आप 1 या 1.5 महीने से एकदम सामने, मतलब जब सेल्फ लव चैलेंज के टाइम से एकदम हमारा इंटरेक्शन बढ़ा है। तो पता नहीं आपका क्यों नाम आया, मैं सरप्राइज थी कि आपका नाम क्यों आया है। लेकिन फिर मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं इंट्यूशन पे चलती हूँ, आया है तो पूछ लेती हूँ, नहीं होगा, उसने नहीं करना, वो बंदा नहीं कंफर्टेबल होगा तो वो बता देंगे कि नहीं हूँ कंफर्टेबल। तो ये आप ही की मैनिफेस्टेशंस थी। और डिले कैसे मैनिफेस्ट करते हो वो भी बता दो, कुछ लेट करवाना होता है अपने। कल ना कुछ हम एग्जाम। मंदिर जा रहे थे ना, आई ना वहां से, हमें लगा भी लेट हो जाएंगे। तो हम्म। आपने कहा करीब 10 बजे मतलब है ना, तो मैंने हाँ। इतनी हाई वाइब्रेशन दी थी, क्लियर कर दिया। मैंने कहा ना भी मैम को पक्का ना कोई काम हो जाएगा, पक्का लेट होगा। मैंने फिर डिक्लेयर किया। कितने घंटे की ब्रेक मिल गई आपको बीच में, फिर कितने घंटे तो मिल फिर गए मैं मतलब? मेरे को 2.5 घंटे मिल गए, फिर मेरा काम भी हो गया तब तक तो। मंदिर में क्या हुआ था जो आपने मुझे भेजा था? मैं मंदिर में बहुत, मैंने ना सुबह में जैसे मेडिटेशन करके हटी, मेरे को इंटेंशन आई थी बहुत स्ट्रांग वाली, बिना हम्म। पक्का मेरे को मतलब माइक देंगे या भजन सुनेंगे मेरे से। तो हम्म। ऐसे हम मंदिर में गए, तब ना मतलब ऐसे इंस्टेंटली मतलब कह दी उन्होंने, कहते बहन आप गाओ, मतलब माइक दे दिया, मैं सरप्राइज हो गई खुद। मैंने कहा सोचा मेरा पूरा हो गया वो। वही ये वीआईपी बहुत ट्रीटमेंट। एक्सपीरियंस। हाँ, वीआईपी ट्रीटमेंट वो तो मिलना ही मिलना है, वीआईपी ट्रीटमेंट। आप हो कौन पहले तो ये पहचानना है। बाहर वालों को पहले पहचान आती है, हम ही टाइम लगाते हैं। हाँ जी मैम, ये बात तो है। कुछ खाने पीने। अभी भी हम्म। हाँ हाँ, बोलिए। अभी भी मैम जैसे आप अभी बात कर रहे हो ना, एक इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है, जैसे भी मन कर रहा है ना इसी एनर्जी में फ्लो करें। हाँ, सच है, हाई वाइब्रेशन। आई आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और ये चीजें आप बोल के बता ही नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील हाँ इट। जी। और सबसे बड़ी बात मैम मेरे को आपसे जुड़ने से जो मतलब सीखी मैंने आपके यूट्यूब चैनल से, सेवा भाव। हाँ। मेरे अंदर सेवा भाव बहुत ज्यादा आ गया, जितना भी मैं कहूँ। जैसे पहले लगता था भी अगर फाइनेंशियल अपने को स्टेबल होंगे फिर ही करेंगे, वो भी मैं करती हूँ वैसे तो मेरे से होता है, लेकिन अब हाँ। हर काम को मैं सेवा भाव से देखती हूँ। हम्म। उसके अंदर जो खुशी है ना वो कहीं नहीं है। जिनको नहीं पता सेवा भाव का, थोड़ा एग्जाम्पल बताएंगे, पहले वही काम को कैसे करते थे, अब सेवा भाव के साथ कैसे करते हो, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? कहते हैं घर पर मम्मी जी और ने जैसे काम कहते भी कर दो है ना, पहले कहते थे ओ हो करना पड़ेगा, मतलब पता भी करना तो है ही काम है ना, फिर भी हम्म। ऐसे रो पीट के चलो कर देते हैं, मैं 2-3 बार कह दिया भी कर लो है ना, तो फिर कर दिया। जैसे अब कोई कहते हैं भी काम कर लो है ना, अब ऐसे सेवा भाव होता है भी उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी अच्छा लगेगा भी अपनी मतलब उनको क्या दे सकते हैं सेवा भाव में। हम्म। अब बहुत अच्छा फील होता है। आप बच्चों को अभी भी पढ़ाते हो हाँ स्कूल? जी मैम, वो पढ़ाते हैं। ट्यूशन, उसमें कोई चेंजेस आए हो सेवा भाव के लेके? हाँ जी मैम, काफी चेंजेस आए हैं, जैसे मैं 11th और 12th को पढ़ाती हूँ, हम्म। तो उसमें हम काफी चेंज आए। जैसे पहले मतलब वो भी कहते हैं, मतलब ना वो मतलब अब बच्चे होते हैं 11th में, एक है स्टूडेंट वो पहले भी कहता था अब भी कहता है, कीर्त नाम है उसका। हम्म। कहते हैं भी ना ये आप बहुत आगे जाओगे, आपकी ना आपको ना मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। मोटिवेशन में वो आपने ना बहुत अवेकनिक है, मतलब वो पहले गुरुद्वारे वगैरह मंदिर नहीं जाते थे, मैंने उनको बताया भी अब जाओगे ना यही होगा। अब मतलब हम्म। वो जाते हैं, उनको भी लगता है भी सच में सुकून तो यही था। तो आप जब वो कह रहे थे कि आप बहुत आगे जाओगे, आपने उनसे पूछ लेना था, आपको कैसे पता, ये तो है ही यूनिवर्स का हाँ, प्लान। मैंने पूछा भी आप ऐसे कैसे कह रहे हो, कहते भी आपके अंदर भी आपको समझाने का तरीका, आप मतलब भगवान से कनेक्ट है ना, भी ये तो मतलब आजकल ना कोई इतना नहीं है भी कोई मतलब ऐसे भी
बिन मतलब के बस पढ़ाया करे, ठीक है ना। भी हाँ। आप इतना मतलब सेवा भाव करते हो भी, ये भी ठीक हो जाए, मतलब आप लाइफ में भी कहते हो आप ये मेडिटेशन करो, आप ये करो, आपकी लाइफ चेंज होगी। इतना कहते किसी को मतलब ही नहीं है किसी से आज के जमाने में, कहते कलयुग इतना आ गया। कहते हम्म। आप जैसे लोग नहीं देखे मैंने, फिर मैंने आपका चैनल बताया उनका, मैंने कहा मैंने इनसे सीखा सब कुछ। आपको लगता है आप में डीएनए आ गया वंडर नारी का? हाँ मेरे को लगता है भी आ गया। हाँ, बातें सुन के मुझे भी लग रहा है कि भाई आपको कोई मिले और मुझे मिले, और उनको हमारा पता ना हो कि भाई हम आपस में जानते हैं। मुझे देख के आपकी याद आनी चाहिए उसको, और आपको देख के मेरी याद कि यार ये तो बिल्कुल उसके जैसी है। मैम आपको याद है एक बार आप भारत से आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया, आपने एक व्लॉग बनाया था, आप हम्म। खुशी के आंसू मतलब कि क्या था, मैं वही सेम थिंग मेरे साथ हो रही है। कैसे? मेरे को ऐसे ना खुशी वाले आंसू आ रहे हैं, उसी मैंने कहा था भी खुशी वाले आंसू होते कैसे हैं, मैंने भी करने, आज मेरे को फील हो रहे हैं। हाँ, बड़े अलग से होते हैं वो नॉर्मल रोने से, क्योंकि मुंह हंस रहा होता है, आंखें छलक रही होती हैं। और दिल में मतलब ऐसे भी ना बता नहीं सकते, सच में रियली ग्रेटिट्यूड आपकी सोल को, सच सच नमन है मेरा, वो रियली। सब ये सब वंडर नारी है, इट्स नॉट अर्शदीप, वो सब वंडर नारी है पता नहीं कौन है ऐसा वो, भी, एक है, दो है, क्या है पता नहीं। अब तो मेरे को ऐसा फील होता है जैसे यूनिवर्स खुद आपके आपको मीडियम चूज किया है और आपसे थ्रू जो दुनिया तक पहुंचाना है वो पहुंचा रही है, ये चीज फील होती है अब। मैं हमेशा एक टनल की बात करती हूँ कि आप एक टनल की तरह हो, या एक पाइप की तरह हो, जो पानी उधर नल चलता है, एंड देन आपका क्या काम है उस टनल में, कि भाई आपको रोकना नहीं है उस पानी को, टनल क्लीन रखो कि भाई पानी अच्छे से फ्लो हो। तो इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? डू यू फील कि भाई आप वो टनल बन रहे हो जहाँ पे फ्लो हर चीज का, एनर्जी का, मैनिफेस्टेशन का, आपको लग रहा है कुछ हाँ ऐसा? मैम अब लग रहा है जैसे पहले ऐसे थॉट्स आते थे ठीक है भी नॉर्मल है, अब नहीं, अब मैं हर एक थॉट्स का केयरफुल अवेयर करती हूँ भी मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। वैसे पहले जेलसी भी आ जाती थी ना भी देख के किसी को भी, हम्म। वो तो भी ऐसे हो रहे हैं भी, अपनी काश बाहर चले जाते तो अपना भी कुछ हो जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं है ऐसा। हम्म। अब मेरे को 0% भी नहीं है भी, ठीक है भी उनकी लाइफ जर्नी अलग है, मेरी अलग है। हम्म। अब ऐसे सोल टू सोल कनेक्शन लगता है। 75 डेज वाली सीरीज में एक जेलसी वाला भी टास्क है, वो कर लिया आपने या आया नहीं अभी आपको? आया था, मैं वो कर लिया कैरियर कर बिल्ड। लिया तो सबसे बड़ी बात है कि हम अगर, जब हमें थोड़ी अच्छी बातें पता लगने लगती हैं, हम अपने आप को बड़ा कर्स करने लगते हैं कि देख कितनी ऐसी सोच है तुम्हारी, कि तुम ऐसा लोगों के बारे में सोचते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें मैंने बताया है कि इट्स ओके, हम ह्यूमन है, तो कोई बात नहीं, खुद को माफ कर दो ना, जेलसी हो गई तो कोई बात नहीं। तो दैट इज जब आप खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी गलतियों के लिए, बाहर वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा? वो तो पनिशमेंट करने के लिए बैठा रहेगा ना। सही बात है मैम, अब मतलब ना पहले ऐसे था भी मेरे को वो टेंशन दे वो टेंशन दे ना ग्रुप में, मतलब मैं वैसे भी हमारा हम्म। ग्रुप था फ्रेंड्स का भी, अब ऐसा भी मतलब ना वो कहते हैं भी मेरे को टेंशन दे मेरे को टेंशन दे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको एनर्जी सोर्स पता चल गया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो हाई होते जा रही है, तो उनको ये पता चल गया है। और ये ना, ये कोई बताता नहीं है किसी को, यू जस्ट फील लाइक, ऐसा नहीं कि कोई बैठेगा आज बोर्ड एंड पेन लेके, चौक लेके, दे जस्ट फील इट, पीपल जस्ट फील इट। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है वीडियो का टाइटल डालना, क्योंकि मुझे हर टाइटल उसमें तुच्छ लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रही हूँ डीप, तो अब उसको मैं दिस इज हाउ यू मैनिफेस्ट, ये मैं बोल दूं तो मुझे बड़ा तुच्छ लगता है। तो कई बार तो मैं ऐसे ही बस कुछ डालती नहीं है, ऐसे डीप शेयरिंग लाइक ऐसा डाल देती हूँ, लाइक ऐसा करके, क्योंकि ये चीजें आप बता ही नहीं सकते, क्या वैल्यू है इसकी, क्या डेप्थ है, किसी को नहीं बता सकते आप। जैसे मैम फॉर एग्जांपल उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपकी बात को। जैसे मैम अपने कोई गिफ्ट लेते हैं, डायमंड है उसको अपने रैप करके नहीं जाएंगे, उसको गिफ्ट देना है तो जैसे कोई स्मॉल थिंग है उसको अपने रैप करेंगे भी अच्छा लगे दूसरे को भी, हाँ तो राइट। उसकी value उसकी है ना। अब एग्जैक्टली। डायमंड अपने रैप नहीं करेंगे।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल आई एग्री, यू पुट इट वेरी वेल। अभी आने वाले टाइम में और क्या चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? वंडर नारी के साथ कनेक्ट रही हमेशा लाइफ टाइम, हम्म, वो और तो हो ही। आपसे अमेजिंग रिलेशन। हम्म। और और पहले तो हम ऐसा था भी कैरियर की टेंशन थी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अब इतना रह भी, जो भगवान करेंगे वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, और क्या रोज आपको तो करती एविडेंस, कैसे एविडेंस मिल रहे हैं आपको? जैसे आपको कैसे, क्यों लगता है कि वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे? ऐसा क्या होता है रोज के दिन में? कैसे विश्वास जैसे बन मैं, मेरे गया? को रिपीटेड हम्म। नंबर से 10 10 11 11 बहुत दिख रहे हैं। और जैसे मैम जैसे पाठ करते हैं तब एक लगता है, पहले तो सिंपल था कि बस एक फॉर्मेलिटी में पाठ कर लिया ठीक है। अब हम्म। करते हैं ना तो वो प्रेजेंस महसूस होती है, हाँ भी कोई ना कोई पावर है पास में आपके। ये चीज बड़ी कॉमन आई ऐसा है बहुत। हाँ, निखिल ने भी बोला, ये निखिल जपा के साथ बहुत घरों में हमारे पहले से, भारत के तो घरों में हमारे ज्यादातर बोला जाता है, लेकिन वो जो कनेक्शन बन के भक्ति होती है, ये बहुत लोगों ने बोला है कि ये चीज वापस आ गई लाइफ में। पहले सिंपल था भी, चलो ठीक है कर लिया, भी फॉर्मेलिटी कर ली ना, भी पाठ कर लिया पूजा कर ली। अब करते हैं ना तो कनेक्टिविटी लगती है, हाँ भी भगवान सुन रहे हैं या पास में, आपको कनेक्शन फील होता है। हम्म। ये सबसे अच्छी चीज लगी। और कोई मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, क्योंकि ये हम एक सीड छोड़ देंगे आज यूनिवर्स में। ऐसे कोई और गिल्ट मेरे नहीं को फील करना कि फिलहाल मटेरियल क्या मांगू। जो अपन के मन में बिंदास बोलो, यहाँ बैठे हैं, उनकी एनर्जी हमारे आसपास है, तो जस्ट पुट अ सीड, उनके दिमाग में डाल दो। सही बात है। अभी फिलहाल तो मैं, मेरे को आईफोन करना है मैनिफेस्ट। कौन सा करना है? आईफोन 14 प्रो मैक्स। कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। विजन बोर्ड पे लगा लो उसको। वैसे अभी नेक्स्ट मंथ लगा। तो 15 भी आ जाएगा। ये भी सही है। हम्म। हमारी एक फैमिली मेंबर हैं, वो अभी तक हॉट सीट पे नहीं आई, तो आप उनको देखा नहीं होगा, उनको आपने, उनका नाम है वर्षा। तो वो एक बार वेबिनार में आई थी, पहले जो वेबिनार्स होते थे कोर्स से पहले, तो उसमें आई थी। तो ऐसे में मैनिफेस्टेशन सबसे पूछ रही थी, लिखवा रही थी। तो उन्होंने बोला कि वो 15, आईफोन 15 मैनिफेस्ट करना चाहती है। उस टाइम तक नहीं आया था, वो उनको थोड़ा दिमाग से निकल गया 14। तो कई बार हमारी ऐसी भी सीड चले जाती है, अब आ जाएगा अक्टूबर के बाद उनको मिल जाएगा। तो कई बार ऐसी भी चीजें होती है कि जब हम हमारा इंटेंशन अलग होता है, लेकिन मुंह से कई बार ऐसा यूनिवर्स निकलवाते हैं और फिर वही पूरा हो जाता है। और घर वालों के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो? घर वालों के लिए मैम सब ठीक है वैसे तो। हम्म। इसमें हम हमारे फार्मर हैं पापा, हम्म। और हम्म। भी इस बार भी अच्छी फसल निकली, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं रोज। वो तो आप मतलब पीछे ग्रेटिट्यूड खेत देते होंगे ना हैं। घर के आपके, तो हाँ जी, हम तो ये ग्रेटिट्यूड बच्चा करके आते पार्टी हैं को वहां ले पर। जाया करो छोटों को, और ग्रेटिट्यूड उनसे भी करवाओ और खुद भी। सर्कल सर्कल यही तो करती थी मैं, हमारे यहाँ नेटवर्क कम आता है, तो मैं इसलिए खेत में जाती थी। जब अभी मैं भारत गई थी पिछली बार, जब दो दो बार, तो हाँ जी, मैंने देखी थी आपकी वीडियो जो वाली। हाँ, सबसे बेस्ट होता है वो। सबसे बेस्ट एक मतलब जल्दी कनेक्ट अपने वहीं से होते हैं, जैसे वो खेत पास देखते हैं ग्रीनरी, हाँ, ज्यादा ऐसे कनेक्टिविटी लगती है। उससे भी ज्यादा कनेक्ट करना हो तो मैं एक और बता देती हूँ। अभी तो गर्मी चल रही है, नंगे पैर कर लो तो और ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मिट्टी होती है ना खेत में। हाँ जी मैम। फर्श नॉर्मली हर जगह फर्श होता है, खेत में मिट्टी होती है, तो नंगे पैर अगर करोगे ना, तो फिर तो मतलब ये मानो सारे बैरियर टूट जाते हैं। आपको पता है, मेरी इंट्यूशन में आया था जब वंडरनारी शुरू हुआ। वंडरनारी मुझे टीच करने के लिए 7 महीने मैंने डिले किया। मुझे हर बार बोलते थे यूनिवर्स के, भाई करो करो करो। अब मेरे कुछ चीजें थी, कुछ चीजें मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरा ये पहला चैनल नहीं है। इससे पहले मैं 2017 से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, तो कई सारी चीजें हुई थी मेरे साथ। तो मेरी हेल्थ वगैरह काफी इफेक्ट हो गई थी पहले, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो करती हूँ फिर मैं वो मन से करती हूँ, फिर मेरे लिए सब चीज पीछे रह जाती है। तो मेरी हेल्थ, क्योंकि मेरी जॉब भी है, फुल टाइम बच्चे हैं, घर है,
तो मैं ये डिले कर रही थी। फिर मुझे ना पता है वो क्या करते हैं, वो उस माँ की तरह होते हैं जिन्होंने आपसे बात मनवानी है ना, कहेंगी चल बेटे स्कूल में तो बहुत मजा आता है, वहां तो आपको खाने को मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें बोलेंगी। तो यूनिवर्स ने मुझे बोला कि गो इन नेचर, ठीक है, गो इन नेचर बोला। मुझे कोई प्लानिंग या आइडिया है ही नहीं था कि मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करूंगी। मतलब ग्रेटिट्यूड तो मैं करती थी, ग्रेटिट्यूड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, लेकिन ग्रेटिट्यूड वॉक वीडियो बनाऊंगी आज। मतलब 99% जो लोग आते हैं वो ग्रेटिट्यूड वॉक की वीडियो से ही जुड़े हैं। और ये एयरपोर्ट वाला, ये तो मतलब एयरपोर्ट वाले ने तो इतने लोगों को जोड़ा है, पता नहीं कैसे। उसके अंदर मैम एक डिवाइन फ्लो है, जैसे एनर्जी बहुत एक्सट्रीम हाई एनर्जी है उस व्लॉग में। राइट मेरी टीम अभी अभी जैसे आपने देखा, मैंने अरसे हो गए नहीं बनाया ग्रेटिट्यूड वॉक का वीडियो, मेरी टीम मेरे पीछे पड़ी हुई है। और उसका कारण ये है क्योंकि मेरा सोने जगने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। पहले होता था, मैं बच्चों को अपने रेडी करने से पहले सुबह 6 साढ़े 6 उठ के नहा धो के उनका फूड बना के मैं जाती थी ग्रेटिट्यूड वॉक करने, वीडियो बना के आ जाती थी, फिर आके उनको उठाती थी। तो उसके बाद मैं अपनी जॉब शुरू कर लेती थी। अब मेरा रूटीन बना हुआ था। अभी मैं बीच में भारत गई आई, फिर ये सारे इतने सारे काम, अब आप लोगों को लाइव देना है मुझे आफ्टर आवर्स, मतलब आप लोग 6 बजे के बाद देना है, तो फिर मुझे जगना पड़ेगा उतनी देर। फिर उससे सारा, फिर सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है जब आपका कोई वेबिनार होता है, लाइव होता है, देन आई कैन नॉट स्लीप। मतलब मेरी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, फिर मेरी क्रिएशन एनर्जी आ जाती है, फिर मुझे होता है कि मैं कुछ क्रिएट करूं। तो एनीवेज, वर्किंग ऑन दैट, बट या कुछ और बोलना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप? और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। ये इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है कि ऐसे लग रहा है अपने फ्रेंड में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। और ये पॉडकास्ट अभी, मैं आज सुबह एक इंटरव्यू था, पहले मुझे इंट्यूशन आया 3 दिन पहले सेटअप करने का, पॉडकास्ट स्टार्ट करने का अलग से। तो उसके बाद चंचल ने सेम चीज बोल दी। इससे पहले मॉर्निंग में चंचल का इंटरव्यू था, अब आपने बोल दिया मुझे, मतलब चैन नहीं लेने दोगे, कितना काम करवाते हो मुझसे। तो अभी मैं अभी से डिक्लेयर कर देती हूँ, वी आर ब्रिंगिंग द वंडर नारी शो, दैट इज अ पॉडकास्ट, द वंडर नारी शो। तो अब कैसे होगा, क्या होगा, उस पे क्या आएगा, आई हैव नो आइडिया, मेरा काम है ही नहीं वो सोचना। तो वो आ जाएगा जो होगा, एंड सो एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। और या कोई और चीज बोलना चाहें? जो लोग वंडरनारी फैमिली का, वंडरनारी लैब का पार्ट बने या बनने का सोच रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? व्हाट विल दे गेट एज पर योर एक्सपीरियंस? उनको डिसीजन लेना हो तो आप क्या कहना चाहोगे? उनको मैम एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना उनको चाहिए? वंडर उनको मैम वंडर नारी के अंदर जरूर आना चाहिए। उनको पता लगेगा कि लाइफ कितनी इजी, एफर्टलेस, मैजिकल है। भी हर थॉट आपका मैजिक बन जाएगा। हर थॉट। फिर उससे क्या होगा जब हर थॉट मैजिक बन जाएगा? उन्होंने तो बेचना मैम थोड़ी है अपने थॉट्स को। नहीं नहीं मैम, अपने हर एक अच्छे आप ऐसी वाइब्रेशन में आ जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में। तो कैसे हम कहते हैं ना, ये तो कलयुग है, दुनिया तो खराब है, लेकिन वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। अगर आप जैसी वाइब्स के लोग सारे अपने हो जाएंगे इकट्ठे तो। Right, right. Okay, lots of love, dear. Keep manifesting, keep the vibration up like that. और मैं तो आपसे मिलती रहूंगी, anyway, more than few times in a week हम मिलते हैं। तो lots of love and thank you so much for coming into my life. थैंक यू सो मच मैम। आपकी यूट्यूब चैनल आया मेरे पास और इतना अच्छा अमेजिंग रिलेशनशिप आया। मैंने कभी एक मैंने वीडियो देखी थी शहनाज गिल की, भी वो उनके फैन थे, उन्होंने कुछ उनको गिफ्ट किया था वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये पता नहीं भी कैसे डाई हार्टेड फैन हो जाते हैं भी किसी के, ऐसी है ना। बट मैं आपकी सच में बहुत बड़ी फैन हूँ, जितना भी मैं कह दूँ। फैन आई एम नहीं रियली बनना फील है, मेरा अंश बनना है, फैन नहीं बनना है। फैन, जब हम फैन शब्द बोलते हैं ना, तो फैन ऐसे मतलब वही दूरी क्रिएट हो जाती है। आई एम आप रियली फील ग्लैड। थैंक यू सो मच एंड फीलिंग इज लाइकवाइज, मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले मैम जैसे मैं भी ऐसे भी सैड रहती थी, है ना। जैसे मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब मेरा ब्रदर नहीं था, रक्षाबंधन भी हमेशा ऐसी
भी भाई नहीं है, भाई नहीं है ना, ऐसे सैड ही रहती थी हमेशा, हम्म। हमेशा भी कभी खुश हुई नहीं। अब मैं मतलब फिर मैं कान्हा जी के मंदिर जाने लगी है ना, वहां से कनेक्ट हुई, फिर मतलब वहां से मतलब ऐसे लगा भी, उसके बाद से आप मिले मेरे को, लाइफ मैजिकली चेंज होगी। जो जो भगवान ही देखा ना, मतलब वो भगवान उसमें बहुत, अगर मेरे पास ब्रदर होता है ना, तो मैं कान्हा के मंदिर ना जाती, और मतलब इतनी कनेक्ट में ना होती, शायद आप भी ना मिलते, मतलब मेरी लाइफ मैजिकली चेंज होगी। थैंक यू सो मच स्वीटी, थैंक यू सो मच। ये पुराने जन्मों का रिश्ता है, अभी का नहीं। मैं मेरे को भी लगता है अब तो ये। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। बाय।